हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा दशम श्रेणी प्रथम पाठर नाटी हूँ भीमंक सिंहनाद रडी। यही पाठटी अर्थ तो मुझे निश्चित भाव कहि। प्रथमे किंतु यार कवि विषय जानीदेवा। यही पाठटी को किए लिखिं विषय जाना आम नित्यांत आवश्यक कारण मूल न जानी आम पाठ पढ़ा उचित नुह। जी लिखिं जी यार लेखक बा कवि आम विषय निहाती भाव जाना उचित। अच्छा, भीमंक सिंहनाद रडी। भीमंकर जो रडीटा देइथिले सिंहनाद अर्थ मईंसी द्वारा निर्मित एक सिंह द्वारा तैयारी होइथिबा वाद्ययंत्र। से जो शब्द बाहर करथिले, जो ध्वनि बाहर करथिले, जो रडी देइथिले ताकू ही कहती भीमंक सिंहनाद रडी। एटी को आमर आदिकवि सारला दास जी कि पंचदश शताब्दी कवि अटंती। चलो आम कवि परिचय प्रथमे पढ़ी नवा। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करथिबा आदिकवि सारला दास अर्थ सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जना जाए। अर्थात सी जिते सूर्यवंशर राजा कपिलेन्द्र देव शासन समय रे पंचदश शताब्दी आमर पंचसखा जो मानू भी कहुए से कार्यरत थे, से जीवित थिबार जना पड़े कहीं मैंने से समय कपिलेन्द्र देवंक समय कार्य करुले से कविता गुड़िक चली है तेणु। अच्छा, प्रथमे आम जानीजा सारला दास प्रकृत नाम किंतु सारला दास नथिला। सारला दास जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत झंकड़पुर ग्राम बासिंदा सी थिले। से माँ सारलांकर कृपारू झंकड़े क्यों देवींकर आम तो जानीचे आराध्य देवी सारला माँकर पीठस्थान सीटा संबलपुर समलई, सेमती झंकड़े आमर माँ सारला देवींकर पीठस्थान। सेठारे कवि सारला दास माँकर कृपारू ज्ञान पाइथिबारु तांकर नाम सिद्धेश्वररू सारला दास हो जाइथिला है ना। चलो ये भलसे लिखा होइछि, भलसे पढ़ी नवा। झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजको सारल बा सारला दास रूप में परिचित कराइछन्ति। तेणु से सारला दासंकर आराधना करी ज्ञान पाइथिबारु अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजर नाम को से परिवर्तन करी सिद्धेश्वर नाम परिडारू से निजर नाम को परिवर्तन करी सारला दास रूप में घर घरे आज आमर परिचित होइछन्ति। तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा थिबा जणा दे। तांको बापा किंतु तांकर नाम देइथिले प्रकृत रे सिद्धेश्वर परिडा हैला। से महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना करी यशस्वी होइछन्ति। महाभारत प्रकृत रे आमर व्यासदेव लिखिथिले। से जेहेतु संस्कृत रे लिखिथिले, संस्कृत रे पढ़िबा काठिकर पाठ, तेणु से ताकू ओडिया रे सरल रे लिखिले। एइथिपई ओडिशावासी समग्र ओडिशावासी ताकू भल से पढ़ी बुझी पारिबे। तेणु ओडिशार सी सारला दासन को ओडिशार व्यासदेव बोली मध्य कुहा जाए। सी ओडिया रे जेहेतु महाभारत रचना करिछन्ति हैला। चंडी पुराण, विचित्र रामायण भली अनेक पुराण से लिखि छन्ति। बिलंका रामायण एमती अनेक से लिखिछन्ति। देन एटा देखिदेबा भीमंक सिंहनाद रडीर पूर्वाभाष ये किसी लिखा होइछि। प्रथमे पूर्वाभाष पढ़िदेबा, तापरे आमे पाठर अंतर्गत समस्त जिनस जानिबा। भीमंक सिंहनाद रडी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरू आसीअछि। सिंहनाद रडी विषयटी सारला महाभारत अनेक पर्व अच्छी, जमी गदा पर्व, कांसिका पर्व, एमती अनेक पर्व अच्छी। सेमती भीमंक सिंहनाद रडी गदा पर्वरू आसीअछि। ताकू मन रखिबो, एगुडाक शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रे तुमर आसे। महाभारतर महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिअछि। महाभारत युद्ध सरिबा परे जेतेबेले दुर्योधनकर तुम जानिथिबो कौरव पांडव मध्य महाभारत युद्ध चलथिला एवं कौरवों पक्ष थिले आमर दुर्योधन एवं पांडव पंचु पांडवों सहित थिले
निजे स्वयं कृष्ण भगवान हाँ कि नहीं। तो जितेबाला महाभारत समय शेष अंत शेष दृश्य जो थे केवल दुर्योधन थिले आउ अश्वत्थामा थिले आउ तांकर गुरु कृपाचार्य थिले सेही समयर घटना सेतेबेले महाभारत केवल कौरव भितर 100 पुत्र बा शतपुत्रों भितर केवल शतपुत्र तो 102 एक्चुअली मुझे बुझेबी तुमको से शतपुत्रों भितर सब मरीगला आउ केवल जड़े दुर्योधन ही केवल बंची सी निजको रक्षा करने दुर्वासांकर उपदेश मानी दुर्वासा ऋषि जड़े हाँ ऋषिंकर उपदेश मानिक सी निजको बंचेवाई कौ भितर पशि व्यास सरोवर में आत्मगोपन करिसेंती से जाई व्यास सरोवर में लुचि जाई अछंती आत्मगोपन अर्थ लुचि जाइछंती है ना। एही व्यास सरोवर में शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिवो बोली शिव अभिशाप देथिले। अच्छा एई सरोवर में लुचि कहीं किए जन को मारी पारिबो ना एई सरोवर भितर बसी व्यासदेव महाभारत रचना करथिले। व्यासदेव महाभारत रचना करथिले एई समय से केही जेमती तांकु तांकर लेखा क्षेत्र रे बा तांकर रचना क्षेत्र रे केही जेमती तांकु हैरान न करंती सेथिपई से ध्यानस्थ होई व्यास सरोवर मध्य लेखिबा समय शिव भगवान दौड़ी आसिले ना केतेबेले जानिचो ए विषय शिव भगवान जेतले आसीथिले से निजर अग्नि को शांत करने निज देहरे लगी अग्नि जोटा कि आमर यक्ष प्रजापति करुले यज्ञ करुले से यज्ञर होम अग्नि निजक शांत करने निजक शीतल करने से आसी व्यास सरोवर मध्य प्रवेश करते सेतेबेले व्यासदेव किंतु सेठी महाभारत रचना करिवार कार्य लिप्त थिले। एई समय भगवान शिव भगवान ही तांकु या कही तुम जी मध्य एठिकी शरण पाई आसीबो आउ शरण पाई आसीथिबा लोक को जी मारिबा आसीबो ताले जी मारिबा पाई आसीथिबा लोक को शरण नैथिबा लोक को नुह मारिबा पाई आसीथिबा लोकर मतलब ध्वंस होइजबे हैला। तेणु से सेठी अभिशाप देइथिबे व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार जदि शत्रु बल पूर्वक प्रवेश करे तेबे से ध्वंस होइजिबो यह शिव अभिशाप देइथिले। सहदेवଙ୍କ मुखर दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचिथिबार सूचना पाई भीम शिवଙ୍କ ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देबारु महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़रे आश्रय नैथिबा दुर्योधन महालक्ष्मींक बारण न मानी तांको ठेली दे युद्धं देही डाकरा दे 70 भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवर बाहरी आसिले। यह विषय बेटा पिला माने सुंदर भाव में कविताटी वर्णना कराई मु तुमको ये विशेष किसी कहूनी कविता जितेबाला बुझेबी मु तुमको ए भितर बुझेबी पूर्वाभास तुम एति जान बस देन एठार भीमंक द्वारा शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादन रे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति किपरि सृष्टि होइछि महालक्ष्मी सांत्वना को आग्रह करी दुर्योधन को विरचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भाव में एथिरे चित्रित होइछि है ना एथिरे सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि। एटा हेउछि तुमर केवल पाठर पूर्वाभास माने एतिकी तुम जानिले तुम जानिजिबो जे प्रकृत रे तार थीमटा कोन है ना। वर्तमान आमे पाठ स्टार्ट करिबा। सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ सहदेव किए सहदेव जी कि पंचुपांडव थिले एवं सी आगत भविष्यत वर्तमान माने अतीत वर्तमान भविष्यत से तीन जाक सी देखिपारु थिले तांका पाखरे एई शक्ति थिला। सहदेव बोइले स्वामी सुनिमा जगन्नाथ जगन्नाथ एठी कि जगन्नाथ हेउचंदी निजे श्रीकृष्ण निजे विष्णु भगवान है ना। श्रीकृष्ण जेहेतु तांको सहित थिले तांको कहउचंदी ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत जेतेबेले कृष्ण भगवान कहचंदी सहदेव तुमे तो सबु जानो तुमे वर्तमान कुह दुर्योधन जाई केउठारे आत्मगोपन करछि केउठारे से लुचि करी बसी अछि तो सहदेव निजर दिव्य दृष्टि से देखि करी जानि पारिले जे से सहदेव दुर्योधन जाई व्यास सरोवर रे
आत्मगोपन करिअछन्ति तेणु से जो जगन्नाथ को कहउछन्ति कृष्ण भगवान को कहउछन्ति हे कृष्ण भगवान से जाई कोठी अछि व्यास सरोवर रे लुचिकरी बसी अछि। ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागन्तु पवनर सुत ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागन्तु सिंहनाद कौन कही सिंहनाद हूँ मईंषी द्वारा निर्मित एक वाद्ययंत्र मईंषीर सिंगरे यहाँ निर्माण करा जाइछि है पवनर सुत अर्थ हूँ भीम पवनर सुत माने भीम गोविंदे बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम गोविंदे माने से श्रीकृष्ण कृष्ण कहले अरे भीम पाखे ताहले एमिति किछि बर मागिबा पई किछि अछि ताहले तो निश्चित भाव से मागिबा कथा इते डेरी करवा उचित नहीं। अच्छा गोविंद बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम एमिति ता पाखे जदि शक्ति अच्छी बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम ताहले एबे जाई से एटी को मागिबा पई किपरि मन ताकू पड़िनी मति काहींकी भ्रम करदेला निज मन काहींकी पड़ी नाही येबे बहन तु विश्वनाथ को सिंहनाद माग येबे बहन तु विश्वनाथ विश्वनाथ माने कि से शिव है एबे बहन माने जल्दी जाई सिंहनाद माग एबे बहन तु विश्वनाथ को सिंहनाद माग एबे जल्दी जाई विश्वनाथ शिव को सिंहनाद मागी आण किए कहउचंदी श्रीकृष्ण कहउचंदी काहाकू कहउचंदी भीम को कहउचंदी रडीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग से सिंहनाद रे रडी टिके देई दे आ जो द्वारा मान गोविंद अर्थ दुर्योधन है ना मान गोविंद अर्थ दुर्योधन जल्दी से व्यास सरोवर रु बाहरी ही आसी जाऊ ध्यानेन चिंतिला से पांडव सुंदर यह शुणा पर श्रीकृष्ण को भगवान को शुणा पर से कौन कले भीम भीम कौन कले ध्यान रे बसीगले ध्यानेन चिंतिला से पांडव सुंदर से पांडव सुंदर होउचंदी हमर एठी भीम आसन कंपिला जे देवशूलधर किए तेणु आसन कंपिला जे देवशूलधर से देवशूलधर होउचंदी हमर शिव भगवान आसन कोड़ा कैलाश पर्वत तांकर कैलाश पर्वत रे जो बसिथिबा स्थान तांकर थरहर होई उठिला से कैलाश पर्वत तांकर थरहर होई उठिला हैला देन चलो नेक्स्ट पेज को जिबा ध्यानेन जानिले जे देव पशुपति सी मध्य ध्यान रे बसिथिले जेतेबेले भीम मध्य ध्यान रे बसते सब सदा सर्वदा तो तुम जानिथिबो शिव भगवान ध्यान रे ही बसथांती आ जगत कल्याण निमंत ही से सर्वदा चिंतित हाँ ध्यानेन जानिले से देव पशुपति ध्यान रे जानिले शिव भगवान पशुपति अर्थ पशुनाथ तांको काहे पशुनाथ कुहा जाइछि पशुपति पशुनाथ तांकर वाहन वृषभଙ୍କ ऊपर से बसी समग्र विश्व से भ्रमण करती तांकर से तेणु पशु मानकर पति पशुपति है पशुनाथ भी कुहा जाए तांको तेणु ध्यान न जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती जिते जानिले जे भीम बसिकी से ध्यान करुचंदी काहाकू शिव को ध्यान करुचंदी किछि मागिबा पई सेतेबेले ईश्वरे माने ईश्वर हाँ बोइले देव शुण गो पार्वती देवी शुण गो पार्वती हे पार्वती शुण मते वर्तमान किए ध्यान करुची भीम ध्यान करुचंती आंभंत सिंहनाद मागु अछि वीर भीमा सी तो ध्यान रे जानीगले जे शिव भीम कौन पई ध्यान रे बसचंदी ना सिंहनाद प्राप्त करबा पई से मते ध्यान करुछंती से जानी करी शिव भगवान पार्वती को कहउचंदी सुनुछ पार्वती आउ मते वर्तमान भीम सिंहनादटी को मागु अछि वीर भीमा काहे वीर भीमा माने सबुठु वीर किए भीमंकर बल अधिक तेणु तुम विचार को किस जोगाई गो उमा तुम्हें कौन भावुच मते तो भीम वर्तमान सिंहनाद मागुची तुम्हें कौन भावुच दबाटा उचित हम ना उचित हेनी है तुम विचार को किस जोगाई गो उमा उमा माने आमर ये पार्वती माँ है पार्वती बोइले भीमसेन आम्ह उपुगारी पार्वती माँ कहले भीमसेन माने से भीमंकर नाम आम्ह उपगारी माने उपकारी से आमर उपकारी प्रकृति रे आमको जेतेबेले विपद पड़ी थाए भीम आमको सदा सर्वदा संकटरू उद्धार करिसंती सदा सर्वदा संकटरू उद्धार करछंती एठी मु तुमको गोटे कहानी भी कहबी अच्छा
ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ଭଗବାନ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ଲେଷ ନାମକ ଋଷି, ଅଶ୍ଲେଷ ନାମକ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଆସି କୈଳାସକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି କରି ନେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଲେଷ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଅର୍ଥ ରାକ୍ଷସ ହେଲା, ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ କିଏ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନସ୍ଥ ଥିଲେ? ନିଜେ ଶିବ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନସ୍ଥ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପର୍ବତ ଋଷମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଲେ? ଶିବ ଡାକିଲେ। ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଶିବ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି କରି ନିଜେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଭୀମ ସେ ଅଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୈଳାସ ତ ନିଜେ ଶିବଙ୍କର ଘର, ତା ଅର୍ଥ ଶିବଙ୍କର ଘରକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଘରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ 2ଟି ବର ଯାଚିଥିଲେ। ନିଜେ ଶିବ ଭଗବାନ ଭୀମସେନଙ୍କୁ 2ଟି ବର ଯାଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭୀମସେନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ମାଗି ନେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ବର ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଭୀମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ସେଇ ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ସେଇ ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ 2ଟା ବର ଦେବି ବୋଲି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବର ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଇ ବର ତ ମୁଁ ନେଇନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ ଉପକାରୀ। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ଉପକାରୀ କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଅଶ୍ଲେଷା ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଉପକାରୀ, ସେ ଆମର ଉପକାରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ କପିଳାସକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲା, କପିଳାସ କଇଁ ମାନେ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବର ମାଗି ନେବେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବର ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲା, ଏଇ ଭୀମସେନ, ଅର୍ଜୁନ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଭୀମସେନ ବାୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଇସବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଅଭିଶାପ ସକାଶେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁଥିପାଇଁ? କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ଆମେମାନେ ବି ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରି ହିଁ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ବି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅନେକ ଭୁଲ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ କିଛି କୀଟ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କାଉ, ମୂଷା, ବଗ ଏମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ହରିଣକୁ ଜଣେ ଋଷି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରାମ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମୃଗୟା ଶିକାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ହରିଣ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ହରିଣଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମରିବା ସମୟରେ ସେ ହରିଣକୁ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋଭବଶତଃ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ହରିଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋଭର ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମେ ବାର ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି, ସବୁବେଳେ ପେଶୀ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି କିଛି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିଲ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାର୍ବତୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସିଂହନାଦ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଭୀମଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦିଅ। ଦିଅସି ବହନ, ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦିଅ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଏଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ, ମାନେ ବିପଦର ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ। ବ୍ରତୀ ଅଛ ମାନେ ବର୍ତ୍ତିଛ କୌଣସି ବିପଦରୁ। ହେଲା, ତ୍ରିଲୋଚନ କାହିଁକି ଏଠି? ତ୍ରିଲୋଚନ ନିଜେ ଶିବ, ତିନୋଟି ଲୋଚନ, ଲୋଚନ ଅର୍ଥ ଆଖି, ତିନୋଟି ନୟନ ଯାହାର, ତ୍ରିଲୋଚନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଦେଖୁଛ ଶିବଙ୍କର ଏଠି କେତେ ନାଁ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେଲଣି। ଶୂଳଧର, ପଶୁପତି, ତ୍ରିଲୋଚନ, ଈଶ୍ୱର, ଶିବ। ଦେନ୍ ଚଲ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ତୁମର ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିଅ ହି ଭଗବାନ, ଦିଅନ୍ତୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ଖୁସି ମନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ଖୁସି ହସ ଖୁସି ମୁହଁରେ ତାକୁ ଦିଅ। ହେଲା, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ଗ୍ଲାନି ରଖ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସିଂହନାଦଟି ପ୍ରଦାନ କର। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କର। କିଏ? ଭୀମ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ସଦାନନ୍ଦ ପୁଣି ସେହି ଶିବଙ୍କର ସଦାନନ୍ଦ, ସବୁବେଳେ ସେ ଖୁସି ମନ। ଶିବଙ୍କର ମୁହଁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଏ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ନଟରାଜ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଚିରିକୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ସିଏ ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କର ମୁଣିଟିଏ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତ ଚିରିକୁଟି କହନ୍ତି। ଚିରିକୁଟିରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣିରୁ ସିଂହନାଦଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ତ୍ରିଶୂଳ ତାଙ୍କର, ସାପ ତାଙ୍କର ହିଁ ଧାରଣ, ଚିରିକୁଟି ସିଂହନାଦ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ଜିନିଷ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସିଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତ୍ରିଶୂଳ ଯିବ, ନା ସର୍ପ ଯିବେ, ନା ସିଂହନାଦ ଯିବେ, କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଂହନାଦଟିକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ସିଂହନାଦ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଦେଖ ଏଇଠି ପଢ଼। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସିଂହନାଦ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି ମାନେ 3 ଥର। ସେ 3 ଥର ତୁମକୁ, ଏଇ ସିଂହନାଦ ତୁମକୁ ଧରି ସେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବେ ବା ଧ୍ୱନି ବାହାର କରିବେ। ତୁମେ ଏଇ 3ଟା ରଡ଼ି ତାଙ୍କର ସହିବ। ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ଦେବେ କିଏ? ଭୀମସେନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭୀମସେନଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ରଡ଼ି ତୁମେ ସହିବ ସିଂହନାଦ, ଆଉ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ ଚାଲିଯାଅ ଭୀମସେନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଖର ଭାବରେ ପବନ ବହୁଛି, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପବନ ବହୁଛି। ଯେଉଁ ତମେ ଦେଖିନ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା, ଫନି ସମୟରେ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପବନକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ, ତାର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପବନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ କମ୍ପି ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ଅର୍ଥ
ଧରଣୀ ଧରା ହେଲା ଏଇ ମେଦିନୀ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ଅଛେ ଏଇଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଏଇଠି 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 ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏଇଠି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏଠାର ଧ୍ରୁବ୍ୟ ସତ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାନେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ହିଁ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଦେବତା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଅଂଶରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଭବନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, କିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ଏଠି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ପୁଣି ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମାନେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଦେନ୍ କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହ ନାଦ ଜ୍ୟୋତି। କାଳା ନଳ ମାନେ କ'ଣ ରେ? କାଳ ରୂପକ ଅନଳ। କାଳ ରୂପକ ଅନଳ, ଅନଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଅଗ୍ନି, ଅନଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଆଚ୍ଛା କାଳ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସେ ସବୁ ସରଖାର କରିଦିଏ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ପବନ ବୋହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଳ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କାଳା ନାଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହ ନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରଣ କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହନାଦ ଆସୁଅଛି। କିଏ? ସିଂହନାଦ ଆସୁଅଛି ଜ୍ୟୋତି। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ଶତଗୁଣେ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶତଗୁଣରେ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ତ ତେଜକୁ ତ ଆମେ ସହିବା ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ପୁଣି ଶତଗୁଣ ତେଜ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହନାଦଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତାଠୁ ଶତଗୁଣ ତେଜ ହେଉଛି ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ତାକୁ ତ ସହିପାରିବନି, ମୃତ୍ୟୁଭୁବନ ସହିପାରିବେନି, କେହି ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଶତେ ଗୁଣ ଶହେ ଗୁଣ, ତାଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ତେଜ ଅଧିକ ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ତେଜ ଅଧିକ ହେଉଛି ସିଂହନାଦଙ୍କର ତେଜ ହେଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ କାହିଁକି ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ? କାହିଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ହିଁ ରହିକରି ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରରେ ମାନେ କୂଳରେ ନିକଟରେ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଭୀମ ତାଙ୍କ କରରେ, କର ମାନେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କହୁଛି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି? ନିଜେ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ବଳହୀନ ହେଇଯାଇଛ? କାହିଁକି ଯାଇକରି ଛୁପିଛ? ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଏମିତି କହିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସିଏ ରାଗି କରି କ୍ରୋଧ ହେଇ ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ବା ସେ ସରୋବର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସ। ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଉ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧିକ୍କାର ବଚନ କହିବା, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସେ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ନ କରିଥାଉ ଆମେ ବାରବାର ତାକୁ ଧିକ୍କାର ବଚନ କହିବା, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ନା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହ ନାଦ। ତାକୁ କହିଲେ, ଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ କ'ଣ ବଳହୀନ ହୋଇଗଲୁ? କିମ୍ପା ବଳହୀନ, ବାହାରକୁ ଆସ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ତାକୁ କାହାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହନାଦକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭୀମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଚୁମ୍ବନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ହେଲା। ଆକ୍ରୋଶୀନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ।
आक्रोशिण माने आक्रोशी ताको टाणी करी धरी काहाकू सिंहनाथକୁ टाणी करी धरी ताको कौन कले बजेइले ताको बजेइले आमे जेमिति शंख ध्वनि करूँ सी सेमती सिंह को धरी से ध्वनि उच्चारण बाहर कले। महीमंडल कंपिला प्रथम शब्द प्रथम नादरे ही प्रथम रडी ही महीमंडल अर्थात पृथ्वी मंडल कंपी गला है। नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़न तेण पानी पृथ्वी दलदलित कंपोई मेदिनी। नलिनी पत्र नलिनी अर्थ कि रे एठी पद्म पद्मंकर अनेक ना तमे जानिथिबो नलिनी भी तांकर एक नाम। नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़न तेण पानी जेतले पद्मपत्र रे पानी पड़ू थाए तमे देखिथिबो पद्मपत्र रे केबे मध्ये पानी स्थिर भाबरे स्थायी भाबरे रहिबो नाही से सदा सर्वदा दोहलमान है दोलायमान गति रे ही सी थिबो जेमदी टिके झुली पड़िले आरक पटकू सी पड़ीजिबो है सी हलिला टाइप रो ही सब बेले झुलिला अवस्था रे ही सब बेले रही थाए। तेणु जेमिति सी सदा सर्वदा दोहलिला अवस्था रे रही थाए सेमिति पृथ्वी दलदलित कंपोई मेदिनी पृथ्वी दलदलित कंपोई मेदिनी मेदिनी अर्थ भी धरणी से पृथ्वी भी मध्य दोहलिला जेमिति पद्मपत्र रे पानी पड़ी जेमिति दोहलुची सेमिति हमर पृथ्वी मध्य से सिंहनादर प्रथम रडी रे ही सिंहनादंकर प्रथम रडी रे भीम देइतिबा सिंहनादर प्रथम रडी रे ही हमर धरणी दोहलिले बारे लागिला। संचा छाड़ी करी जे बुलोई मंदर संचा छाड़ी करी संचा अर्थ निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट जगह जो स्थान आमे गोटे जगार ठिया है जोर करी पवन आसला आमे कौन करचे से जगार टिके हली जाऊे हाँ कि नहीं फनी रे तमे केबे बाहर को जाई नथिबो जदि भी जी भी देखो एबे जोठी वृक्ष थिला पवन हबार से कौन करदेला निर्दिष्ट स्थान छाड़ी टिके ओहली गला किंबा टिके घुंची पड़ा निज जगार घुंची पड़ा किसी गछ उपाड़ी पड़ा तार तो निज जगह छाड़ीदबा निज जगह छाड़ीदबा सेमिति एडी मंदर संचा छाड़ी करी जे बुलोई मंदर संचा निज स्थान छाड़ी करी मंदर अर्थ पर्वत गुड़िक केवल मंदर पर्वत ही नुह ये मंदर अर्थ समस्त मंदर निज जगह छाड़ी पर्वत माने घूरी चले मंदर पर्वत ये कहले मंदर पर्वत हूँ आम श्रेष्ठ पर्वत जो पर्वत बासुकी को बंधा हुई आमर सागर मंथन होता तुम जानी अमृत कलश जो सागर मंथन होता तुम्हें देवता और असुरों मध्य जानी तेणु मंदर पर्वत आम श्रेष्ठ पर्वत से मंदर उच्चारण कराई मंदर पर्वत उद्देश्य ठीक अच्छे। संचा छाड़ी करी जे बुलोई मंदर निज जगह छाड़ी करी मंदर मध्य पर्वत गुड़िक निज जगह छाड़ी टिके घुंची गले कौथिरे ना भीमंकर प्रथम सिंहनाद रडी ता अर्थ चिंता कर से रडी केते प्रलयंकरी थिला जो रडी शुणी करी पृथ्वी दोहली गला पर्वत माने निज निज आस्थान छाड़ी करी दूर को चलीगले आस्थान अर्थ मध्य से जगह है मन रखी था आस्थान सब बेले साहित्य रे सदा सर्वदा चेष्टा करिवो कि साहित्यिक भाषा व्यवहार करने जो द्वारा तुम लिखनी शैली सुंदर लगे जी भी तुम खाता मूल्यांकन करुवे सी तुमको खुशी खुशी मन रे तुमको मार्क दे पारे है। तेणु सी निज आस्थान छाड़ी निज जगह छाड़ी टिके दूरे गले निज जगह ठारू अन्यत्र चलीजा टिके दूरे जा मान गोविंद निद्रा भाजी उठी बसिला धातिकार। अच्छा मान गोविंद निद्रा भांजी मान गोविंद किए रे मान गोविंद दुर्योधन निद्रा रे शोइथिले काहा कोल रे मु टिके एठी कहि दिए व्यास सरोवर रे माँ लक्ष्मी माँ बसीथिले तांकरी कोल रे ही दुर्योधन शयन करथिले तांकरी कोल रे ही दुर्योधन बसंती तांको कोल रे ही दुर्योधन सेतेबेले शयन करिसंती। दुर्योधनकर गोटे कहानी मु केवल तुमको कहे दुर्योधन को पन्नग नारायण कहुए कारण पन्नग नारायण निजे दुर्योधन नाग जातिर जड़े थिले लोक थिले है ना
नाग जातिर जेहेतु सी तेणु नाग माने ही पन्नग तेणु से नागरू सी जो सप्तफेणी ना पाताल लोकर नाग अच्छा तुम जानी कि विष्णु जो सर्प उपर शोचती सप्त सप्त नाग से नाग जातिर जेहेतु दुर्योधन तेणु पन्नग नारायण कहती सी एमती गोटे आशीर्वाद प्रति थिला जे सी जिते बड़े भी चाहिए सी जिते बड़े तिरस्कार करेंगे माँ लक्ष्मी को सेते बेले ही माँ लक्ष्मी छाड़ी कर चलीजे से पर्यंत जीवे ना जो पर्यंत निजे दुर्योधन तिरस्कार माँ लक्ष्मी को नक सी चलिले पद्म फुटई कहीं ना निजे माँ लक्ष्मी पाखे थिले माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा दुर्योधन पाखे थिले मन रखि था विष्णु भगवान बा कृष्ण भगवान जहाँ कह सी विष्णु विष्णु थिले आमर पंचु पांडवों पक्षरे किंतु माँ लक्ष्मी बहुत भल पाउथिले दुर्योधन को से पन्नग नारायण जेहेतु कह जेहेतु नाग जातिर सी थिले हाँ सी सब बेले सदा सर्वदा नाग कौन करथाए नाग सदा सर्वदा भगवान विष्णु आउ माँ लक्ष्मी को सब बेले कौन करती रे रक्षा करी आसुचंदी तेणु तांकर रक्षाकारी हिसाब से दुर्योधन मध्य तांकर एक अंश बुझिपारछ दुर्योधन मध्य अंश असुर रूप में जन्म नबार कारण असुर परी किछि प्रकृति करिथिबारु असुर प्रवृत्ति जोंगु सबु देवता ही असुर प्रवृत्ति करिथिबारु से माने असुर कूल रे जन्म होइछन्ति बुझिपारछ जे देव परी कार्य करे देवता कूल रे जन्म हेबे असुर परी कार्य कले असुर कूल रे जन्म हेबे तेणु वर्तमान मध्य तुम मानकु जेतेबेले बापा माँ माने सब बेले शिक्षा दियंती पिला माने भल काम कर कुकार्य कर नाही काहेकि कुकार्य कले तमे कुकूल रे जन्म हब खराब कूल रे जन्म हब सुकार्य कले तुम सुकूल रे जन्म हब भल कूल रे जन्म हब मान सम्मान ज्ञान हाँ पंडित मान मध्य स्थान पाइब सुकार्य कले किंतु कुकार्य करिब तमे कुकूल रे जन्म करिब जन्म ग्रहण करिब निंदा यही जेल जीवा कुप्रवृत्ति चोरी करिबा डकायती करिबा अन्यंक प्रति असम्मान प्रदर्शन करिबा एपरि भाव विभिन्न कार्य करिबो जो द्वारा तुमको लोक माने भर्त्सित करिवे ठीक अच्छे भर्त्सना करेंगे तुम मानक भर्त्सना करेंगे तेणु सदा सर्वदा कुकार्य करने दूरे रुह सदा सर्वदा सुकार्य आम समस्त हृदय भगवान निजे बसचनी तुम्हें वर्तमान घरे बसी तुम्हें चीट कर ठकिक जदि किसी करुच कौन सी जिन बापा माँ को लुचौच तुम्हें भावुच तुम्हें बापा माँ को लुचौच प्रकृत में से तुम्हें बापा माँ को लुचेच बोली भावुच कि नारायण पाखे पहुँची जाइए तुम जड़े रहीगले ना देखणाहारी तुम भावुच कहीं देखी ना कि तुम अंतर में बसवा से भगवान तुम से जिनटा को देखी तुमको से हिसाब से दंड प्रदान करेंगे बुझीपार तेणु सत्यवादी सब बेले हवा उचित जोटा सुकार्य करवा उचित न्यायर पथरे रहा उचित है अन्यायर कार्य केबे करवा उचित नुह तेणु एटा गोटे मुझे तुमको केवल सब कहीदेली यही हिसाब से ही दुर्योधन कुकार्य माने अर्थात कौरव वंश जो अधर्मर रास्तार सी पाद देती आ पंचु पांडव भल कार्य कर पांडव देव अंश से जात हो सुकार्य कर तेणु तो कौरव मानक आम घृणा करुचे पंचु पांडव को आम कौन करुचे भल पाचे कहीं सदा सर्वदा अन्यर हित साधना किंतु कौरव वंश सदा सर्वदा अन्य को कष्ट देवा ही जानी अन्याय रूप से केमी अन्यर संपत्ति को बलपूर्वक हासिल करवा एगुड़ी ही आम देखी आम जानूचे जे किए धर्मी आउ किए अधर्मी है तेणु तुम्हें मैंने ये जानीदेल अच्छा बर्तमान सी तेणु लक्ष्मी भगवान कोल सदा सर्वदा लक्ष्मी भगवान सदा सर्वदा दुर्योधन निकटने अच्छा दुर्योधन निकट में सदा सर्वदा अच्छा मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार मीन्स जमी रडी प्रथम रडी रही सी कौन कर शोते तो निद्रार उठी पड़े धाई बसी पड़े माने जल्दी बसी पड़े धातिकार माने जल्दी बसी पड़ा है धातिकार माने जल्दी बसी पड़ा पुणी आरेक रडीए देला वीर भीम पुणी आरेक रडी देला वीर भीम तापरे प्रथम रडी सरीगला द्वितीय रडी पुणी देला 6 लक्ष योजने आकाशे कंपिला वीर जम 6 लक्ष योजने 6 लक्ष योजने हाँ योजन माने 4 कोश
चारि कोश बर्तमान तो आम कोश हिसाब से आम कौन सी जिनस आम कहूना चारि कोश 8 माइल यही टाइप चारि कोश 8 माइल को योजन योजन लक्ष लक्ष योजन कहला। एक योजन हूँ चारि कोश 8 माइल 6 लक्ष योजन पर्यंत माने दूर दूर माने बहुत दूर पर्यंत कौन होता जो जमद्वार अच्छी हाँ जमद्वार अच्छी से पर्यंत जाइए बर्तमान तांकर शब्द प्रकम्पित है शब्द तांकर प्रकम्पित रड़ी प्रकम्पित है 6 लक्ष योजन आकाश कंपिला बीरजम पाताले अनंत नागर कंपिला को फेरू। अच्छा जमलोक को जेते क्षिप्र गति बर्तमान सिंहनादर रड़ी जाइछि सेमिति पाताल लोक से क्षिप्र गति जाइए द्वितीय रडीर कंपन जाई पहुँचला जो द्वारा पाताल नाग निजर शयन रूप थिले से उठी कौन कले फँ फँ सागर सापर फँ फँ शब्द शुणिच के हाँ सापर फँ फँ रडी शुभा गला ता अर्थ इते तांकर द्वितीय रडीर शब्दर कंपन थिला हैला। ये द्वितीय रडीर प्रकम्परे जमलोक पाताल लोक सबू प्रकम्पित होइगला माने कंपी उठिला। नवद्वीप शपथ सागर कंपिला टलमेल होइला क मेरू। नवद्वीप आमर 9टी द्वीपर समूह होइछि नवद्वीप। नवद्वीप इंद्रंकर द्वीप नागमानंकर द्वीप नागद्वीप कहली पाताल द्वीप जोड़ा नाग मैंने जो रहती से हूँ नागद्वीप इंद्रलोकंकर द्वीप इंद्र जोड़ी रहती इंद्रद्वीप सौम्य द्वीप सेमती गंधर्व मैंने जोड़ी बास करती देवता गंधर्व सौम्य समस्ते इंद्र देवता समस्ते आकाश में आम समस्त जानते स्वर्ग में रहते कि स्वतंत्र स्थान अच्छी ठीक अच्छे जमी वैकुंठपुरी आम तो कहे सब स्वर्ग ही सब अच्छे वैकुंठपुरी कैलासपुरी शिव रहती वैकुंठपुरी विष्णु रहती सेमती इंद्रपुरी इंद्र रहती बुझीपार पे सेमती इंद्रद्वीप अच्छी नागद्वीप इंद्र आउ इंद्र मानकर समस्त प्रजागण समस्त दासी दास माने समस्ते सेठारे रहती इंद्रद्वीप ताकू कहती जो इंद्रंकर राज नागद्वीप नाग जो राज करती सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वरुणद्वीप केशर मानद्वीप ये सब देवता मानकर द्वारा राजित होता द्वीप मान बर्तमान कुमारिका द्वीप है यही 9टी द्वीप नवद्वीप सप्तसागर कौन सप्तसागर तुम जान सप्तसागर रे बर्तमान किए आमर शोई अच्छा विष्णु भगवान अनंत शयन जोड़ा तुम देखुच सी सप्तसागर रे है सप्तसागर अर्थ कौन जो सागर आमर दूध दधी अर्थ दही दुग्ध क्षीर घृत घी लवण अर्थ लुण इखु आखु सुरा मध्य जल ये सब मिसिक अच्छी सप्त सागर 7टी सागर समूह को सप्त सागर कहुचे यही 7टी जमी आम पंचामृत आम 5टा अमृत कौन कौन सब पकईकि आम करुचे तुम जानिच पंचामृत सेहीपरि सप्तसागर पंचामृत जमी आम दही पकाउचे घी पकाउचे गुड़ पकाउचे हाँ आउ तुमर आ कौन पड़े 5टी पंचामृत है पंचामृत बर्तमान तुम जानिच ना आमर घी दही गुड़ आउ महू एवं ये 5टी को नहीं आउ गुड़ है ना ये 5टी को नहीं जमी आम पंचामृत होमती सप्तसागर 7टी आमर दधी दुग्ध घृत लवण इखु सुरा जल इत्यादि को लेकिन आम सप्तसागर आउ तापर रहिला आमर मेरू मेरू मध्य पर्वत विशेष मेरू माने पर्वत गुड़िक टलमल होइगला। आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमर मंडल आदित्य मंडल तुम जानिच सूर्यंकर मंडल भूमंडल भूमिमंडल जोटी आम रोचे ध्रुवमंडल ध्रुवतारांकर परिधि ध्रुवतारा माने जो अच्छा सप्ततारा ध्रुवतारा अमरमंडल स्वर्गमंडल है ना स्वर्ग पूरा हूँ तुम अमरमंडल आकाशे लगिला उछुलिला सिंधु जल
आकाश लागिला उछुलिला सिंधु जल माने समुद्रर जल एते प्रकम्पित होउथिला ए सिंहनादर रडी जोथिरे सिंधु जल समुद्र सिंधु अर्थ समुद्र समुद्रर जल एते उच्चरे उठिला जेमदी लागुथिला जे से आकाश को स्पर्श करी करी आसुथिला आकाश को छुई करी आसुथिला रे कार करी राजा धृति राष्ट्री रे कार करी राजा धृति राष्ट्री किए धृति राष्ट्री होछंती धृतराष्ट्रंकर पुत्र दुर्योधन धृतराष्ट्रंकर जेतिकी पुत्र अच्छे समस्त धृतराष्ट्री बर्तमान तो कई बंची ना केवल दुर्योधन बर्तमान बंची बर्तमान ये दुर्योधन को ही कहुच्छी रे कार शब्द करके हाई मते तू ललकारुछु कहीकरी सी कौन कले उठी आसिले रे कार करी राजा धृतराष्ट्री बक्षस्थले मारी बाहास्फोट बक्षस्थले माने कौन बक्षस्थले माँ लक्ष्मींकर कोଳରେ से बसी माँ लक्ष्मींकर कोଳରେ बसिथिले जेहेतु से तांको बत्स तांको कोଳରେ बसिथिले मारी बाहास्फोट गर्जिण बेगे उठी तांको कोळरू तुरंत उठी पड़िले किए से मते ललकारुची किए से मते डाकुची महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला महागहन निश्वास अति गंभीर भाव हाँ निजर डोला को चारिआडे बुलेला किए से मते डाकुची जमती रागी गले तुम देखी कहानी गुड़िक दुर्जय महाभारत स्टोरी रामायण स्टोरी रावण जो रागी गले कि केमती डोला बुले देखीच ना सेमती रागी गले चारिआड करी अनेला किए से मते डाकुची किए से मते ललकारुची हाँ कहार एते साहस मु सबुठारु वीर पराक्रमी किए मते डाकुची जार मृत्यु ता पाखकू आसीगलानी जे सी मते ललकारुची ता मनरे तो गर्व ही सब बेले जे मुही वीर तेणु से रागी करी महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला चारिआड चतुर्दिग तार डोला बुलाई नेला बेनी भोजे आक्रोशी धइले कमला बेनी भुजे माने दुई हस्तरे किए धरिले कमला भगवान माँ लक्ष्मी माता लक्ष्मी तांकू धरी पकेले किरे पुत्र जेहेतु तांको पुत्र बोली ही से मानुथिले ना किरे पुत्र तुम्हें कौन करुछ आदौ जाओ ना यही शब्द शुणिक तुम्हें तो आत्मगोपन कर तुम प्रति विपद अच्छी तू मो कोଳରେ अच्छु तू कहीं करी एठू मोर कोळरू उठी करी चली जाऊछु पुत्र तू जानी बेनी भुजे ताकू भिड़ी करी धरिले जमती कौन सी तुम जो रागी करी कुआड़े चली जाऊछ माँ जानुच तुम रागी जाइछ माँ तुरंत तुम ना बापा ना एत रागी करी जाना कौन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करना बाहर जो कौन झगड़ा झांटी हो माँ मैंने धरी दिखती कहीं माँ मैंने जो धरते तुम से चुप रही कथा कहीं माँ सर्वदा संतानर सुख चाहे भल चाहे एवं अन्यर भी भल कहीं सेपटे जी झगड़ा हो सेपटे भी लोक चुप रही एपटे गर्जी करी उठुवा लोक से तो तुम राग चढ़ी जाइए ना दुर्योधन राग चढ़ी जाइए माँ ताको राग हूँ मनुष्यर परम शत्रु रागटा को शांत करने माँ धरी दौरान ना पुत्र ना तू आक्रोश भावना रागी करी तुम्हें जाओ ना रागी करी तुम्हें जाओ ना भिड़ी करी ताको धरी दौरान है आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सातरड़ी सहिबु रे दुर्योधन तू पूरा प्रतिज्ञा करिथिलु जे तू भीमर सातरड़ी मध्य सहन करिबु बोली आ तू गोटे रड़ी गोटे कि दुईटी रड़ी रे तू एते अथ हे पड़लुनी ना बाबा ना तू आदौ जानी मो कथा मान माँ तांको बुझौछंदी जेहेतु से माँ तांको बुझौछंदी मो धन मो जाना मते आदौ छाड़ी करी तू जाना तू निजर जदि निजको अजय रखिबा चाहूँ निजको जदि जीवित रखिबा चाहूँ तेबे मो कोल छाड़ी तू जाना तू मो कोल रे तू शांति रे अछु मो पाखरे तू थिले तोर केही किछि करि परिबे नाही तेणु तू धन मते छाड़ी तोरी जाना आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बाबू कहीं कहती धन बोली संबोधन कर धन तू प्रतिज्ञा करथिलु परा मते छाड़ी करी न जीवा पई आउ तू प्रतिज्ञा करथिलु जे ना मते न छाड़ी नहीं प्रतिज्ञा करथिलु जे भीमंकर सात रडी भी मध्य सहिबो आ तू ए प्रथम द्वितीय रडी रु ही तू अथय होई पडिलुनी बोइलु जे भीमर सात रडी सहिबो मान गोविंद राजा कमला भुजदंड दिला पेली मान गोविंद राजा कमला भुजदंड दिला पेली
कमल भुजदंड देला माने तांकर हातटाକୁ କ'ଣ କଲେ ଠେଲି ଦେଲେ କାହାର ମାଙ୍କର ଯେହେତु ତ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଉଠିଛି ନା ତାଙ୍କୁ କେତେ କିଏ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ସେ ଆଦୌ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ଠେଲି ଦେଲେ ମାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଛାଡ଼ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଛାଡ଼ ତମେ ମୋତେ କହି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୁଲି ବୁଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଧର ନିଜ ଓଠରେ ନିଜ ପାଟିରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହାର ଏତେ ସାହସ ଯିଏ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଉଛି କାହାର ଏତେ ସାହସ ଯିଏ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ଏତେ ସାହସ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯିବି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଠେଲି ଦେଲେ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଓଠରେ ନିଜ ଓଠରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ତଥାପି ଯଦି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନ ବୁଝ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବିନି ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋତେ ତିରସ୍କାର ନ କରୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରସ୍କାର ନ କରୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ଦରିଦ୍ର ଆମେ ହୋଇଯାଉ ବୁଦ୍ଧିବଣ ହେଇଯାଉ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯାଉ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ଧନ ତୋର ଏଇ ବାଟ ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲି ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦିନ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିବୁ ମୁଁ ପଳେଇ ବୋଲି ଅନେଇଥିଲି ତୋତେ ଅନେକ ବୁଝେଇଲି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁ ବୁଝୁନୁ ତୁ ଅନେକ ମୋତେ ଧିକାର ବଚନ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ରେ ପୁଅ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ ଚାଲିଲି ମୁହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କ'ଣ କରିଗଲେ ମା କମଳା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ତୋ ଭର୍ଚ୍ଛନାକୁ ତୁ ମୋତେ ଧିକାର କେତେ କରିବୁ ତୁ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କେତେ କରିବୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ଭର୍ଚ୍ଛନା ମାନେ ତିରସ୍କାର କରିବା ଧିକାର କରିବା କାହା ପ୍ରତି ବାର ଅକାଟ୍ୟ ମତଲବ ଯେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା କଷ୍ଟକର ଏତେ କଷ୍ଟକର ବାକ୍ୟ ସେ କହିଲା ତୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁ ଯା ମୋତେ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ କେବେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମା ବି କୋକିରେ ବାବା ତୋତେ ପିଲାଟିରୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲି ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଏଇ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପୁତ୍ରମାନେ ହେଉ କି ପୁତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିଦେଲୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ଲଛି ବୋଲି ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଗଲା ସମୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଛି ମାନେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଆବର ରଡ଼ିଏ ଏଇ ରଡ଼ିଟା ଧନ ଏଇ ରଡ଼ିଟାକୁ ଆବର ରଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ରଡ଼ିଟାକୁ ଯଦି ସହିବୁ ପାମର ରେ ଅଧମ ରେ ମୂର୍ଖ ଯଦି ସହିଯିବୁ ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର ଯଦି ଏ ରଡ଼ିଟା ଧନ ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅଜର ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଅମର ହେଇଯିବୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ ଅମୃତ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଅଜର ଅମର ତୋତେ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଅଜର ଅମର ବି ହେଇଯିବୁ ତେଣୁ ଏଇ ରଡ଼ିଟାକୁ ତୁ ସହିଯା ବାର ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବାର ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ ଶୁଣିଯା ତୁ ଆଦୌ ରାଗେନି ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁନି ଏତେ ବୋଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତିକି କହିଦେଲେ ତଥାପି ତ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ନିଜ ବାଟ ଦେଖି ସେ ଚାଲିଗଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପୋଇ ମହାତମୀ ମାନେ ଏତେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକରି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମହାତମୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକରି ଯେମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥରିବା ସେମିତି ସେ ଥରି କରି ଯେମିତି କଦଳୀପତ୍ର ଯେମିତି ଥରେ ସେମିତି ଥରି କରି ସେ ପବନ ଜୋର ହେଲେ ଦେଖିବ କଦଳୀପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଥାଏ
हाँ कि नहीं सेमती से आसिले वीरदर्परे वीरदर्परे वर्तमान से व्यास सरोवर बाहरी आसिले कदलीपत्र प्राय कंपई महातमी महाक्रोधी महातमी माने महाक्रोधी कदलीपत्र परी थोड़ी करी से बाहर को आसला बरड़ा पत्र परी थरिबा कदलीपत्र परी थरिबा जहाँ सतुरी सतुरी भार गदा घेनी करस्थले तांको भारर तांकर गदार ओजन एठी दिया जाइए ओजन को ये सतुरी सतुरी बोली संबोधन करा है सतुरी सतुरी भार गदा घेनी करस्थल माने निज हस्तरे घेनी करी खेपोई मान गोविंद जे चित अंतराले खेपोई माने राजा माने जो क्रोधित हो जाती क्रोधित हो गले केमती आसती डेई 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 माने गर्जन करी हाँ किए से मते एते ललकारुछि एई राग दे रे से बाहर को दौड़ी आसुअछि अंतराले चित अंतराले वर्तमान से आसीगला बाहर को या परे कौन होइछि एई चैप्टर रे तो तुम नाही या परे घमाघोट युद्ध होइछि एतिरे दुर्योधनकर दुर्योधन निहत होइछन्ति ए विषय तो तुम वर्तमान एथिरे नाही केवल खेपई मानक चित अंतराले हैला पिला माने वर्तमान तुम ये चैप्टर टी सरी जाइए यार क्वेश्चन आंसर निश्चित भाव मुझे डिस्कसन करी किंतु नेक्स्ट क्लास रे निहाती भाव विषय डिस्कसन करी ओके पिला माने जदि तुम चैप्टर टी को भल से बुझीच जो पुणी आउ थे या भल से पढ़ बुझीच तो निश्चित भाव किंतु या भितर थिबा हमर साहित्यिक भाषा दे प्रयोग करा जायतिबा अनेक शब्द गुडी को निज स्मरण रे रख जो गुडाक तुमर साहित्य जीवन रे तुमर काम रे आसी परिबो जिते पढ़े तुम +2 गले तुम कंपलसरी सब्जेक्ट तुम ओडिया गोटे रेणु निहाती भाव में तुम साहित्य आवश्यक साहित्य को साहित्यिक भाषा दे लिखापी सर्वदा चेष्टा कर ओके ओके बेटा बाय।